हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का सारा बेसिक काम दिया था कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन दी थी। आज लेक्चर 2 के अंदर मेरा आपसे ये वादा है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना आ जाएगा। आज हम लोग बहुत सारे अहम क्वेश्चंस करने वाले हैं कि ट्रांजैक्शन दी होगी और क्वेश्चन, मतलब पूरी क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे आज, और अच्छे लेवल के, काफ़ी अच्छे लेवल के। फिर इसका जो पार्ट 3 आएगा, यानी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम बहुत क्रीम एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, बैलेंस शीट सीखेंगे और छोटे छोटे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो अगला लेक्चर तक बने रहें। इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए, और ये हमारी बुनियाद होता है, बेस होता है किसी भी आगे की अकाउंटिंग प्रोसेस को पढ़ने के लिए। अगर आप इसमें कहीं ना कहीं वीक रह गए तो आगे जिंदगी थोड़ी सी हर्डल में बीतेगी, मतलब दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंटेंट है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जाओ प्लेलिस्ट पे जाओ और उसको देख लो, क्योंकि उसको देखे बिना ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। हाँ, आप रिवाइज करने आए हैं तो आइए, स्वागत है आपका। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस है। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 से। परचेज गुड फ्रॉम श्याम 10,000। सोहन को माल बेचा 1800 का 1500 में, और गोपीनाथ ने बिजनेस से विड्रॉ किया। इन चारों को कैसे लिखेंगे, आओ देखते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन है बेटा। सबसे पहले ऊपर लिखना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां आता है पहला ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है जी। तो यहां पर आया बेटा, सबसे पहले तो हमारा कैश बढ़ जाएगा और हमारी कैपिटल, बताया था कैश बढ़ेगा और कैपिटल डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल से काम चलेगा। 25,000 एंड 25,000। और इफ इन केस आपने पहला लेक्चर नहीं देखा, प्लीज जाके देखो, ये सारे लॉजिक मैंने आपको वहां बता रखे हैं कि क्या लगेंगे। सेकंड आता है बच्चों, परचेज गुड फ्रॉम श्याम। श्याम से 10,000 का आपने माल खरीदा। अब देखो, यहां पर कहीं पर नहीं लिखा कि आपने कैश में माल खरीदा, और आप नाम जानते हो, एक दुकानदार आपका नाम तभी पूछेगा, तभी लिखेगा जब आप उधार पे माल खरीदोगे। आप भी तभी पूछोगे जब उधार पे माल बेचोगे। तो आपने माल परचेज किया शाम से उधार पर, ठीक है, लिखा नहीं वो ऑन क्रेडिट, बट हम समझ गए कि वो उधार पे ही खरीदा होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, समझ में आई बच्चों। तो शाम से उधार पे खरीदा, ठीक है, हमारा गुड्स यानी स्टॉक बढ़ जाएगा, पर हमारी लायबिलिटी, और उस लायबिलिटी का नाम होगा क्रेडिटर, वो भी बढ़ जाएगा। कितने का बेटा? 10,000। 10,000 का माल खरीदा तो ये 10,000 बढ़ गया। बताया था लास्ट क्लास में, 2 ट्रांजैक्शन हो जाए तो लाइन खींच देना, तो क्या आ जाएगा बच्चों? हमारी न्यू इक्वेशन। क्या आ जाएगी? न्यू इक्वेशन। ये आ गया 25,000, ये आ गया 10,000, ये आ गया 25,000, और ये भी आ गया बच्चों हमारा 10,000। दोनों बराबर होने बहुत जरूरी है, दोनों बराबर होने जरूरी है। हर न्यू इक्वेशन पे चेक कर लेना है। फिर माल बेचा है बेटा, 1800 रुपए का माल आपने 1500 रुपए में बेच दिया, तो 300 रुपए का घाटा, पहली बात। दूसरा, आपने सोहन को बेचा। अब सोहन को बेचा, कैश वर्ड लिखा नहीं तो उधार पे बेचा होगा। आइए, क्या कह रहा है बच्चों? सोल्ड गुड्स टू सोहन। तो 1800 रुपए का माल चला गया। कई टीचर्स -1800 लिखवाएंगे, कहीं ब्रैकेट में डलवा देंगे, एक ही बात है। -1800 का माल बेच दिया। अभी डेटर का कॉलम खुल जाएगा बेटा। आपने कितने पैसे लेने हैं उससे? 1500 रुपया, और 300 रुपए का आपका क्या हो गया बच्चों? नुकसान हो गया, तो माइनस कैपिटल में से। क्लियर होगी बात? फिर आपने लाइन खींच देनी है बच्चों। फिर आ गया हमारे पास न्यू इक्वेशन। 25,000, दिस इज 8,200, दिस इज 1,500। ऐसे टोटलिंग करनी होती है। अब कैश कितना बचा? 25,000। स्टॉक कितना है? 8,200। डेटर कितने है बेटा? 1,500। ये कितना आया? 24,700। और ये कितना है बच्चों हमारा? 10,000। गॉट इट? बराबर चल रहा है, देख लो, बिल्कुल। इसके बाद 4th एंट्री कहते हैं
गोपीनाथ ने बिजनेस से 5,000 विड्रॉ कर लिए, बीवी फोन कर रही होगी, सुनो जी राखी का त्योहार है। तो ड्राइंग्स हो गई, क्या हो गई बेटा हमारी, ड्राइंग्स हो गई है 5,000 रुपये, कैश निकला 5,000 और कैपिटल भी कम हो गई बच्चों 5,000। मैं कह रहा हूं ये जो नेगेटिव अमाउंट होते हैं कहीं टीचर ब्रैकेट में भी लिखवाते हैं। फिर लाइन खींच दी। अब क्वेश्चन खत्म हो गया तो हम यहां लिखते हैं बच्चों फाइनल इक्वेशन। यस, अगली क्लास में आपको बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास, स्टे ट्यून्ड। छोटे क्वेश्चन और धमाकेदार परसेंटेज वाली एंट्री स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होगी अगली क्लास में। आज बेसिक, आज भी इंपॉर्टेंट है, अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो यहां पर देखो बराबर आ गए। लास्ट में आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सारे असेट का टोटल 29,700 छोटा सा इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो एसेट्स है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है। और लास्ट में एक लाइन खींच दोगे तो कुछ नहीं जाएगा। तो ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। यूनिट में, टर्म में बहुत आता है ये क्वेश्चन, आएगा ही आएगा, इसके बिना तो फर्स्ट टर्म और यूनिट टेस्ट तो अधूरा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख कैश से और गुड्स से। हम सिर्फ कैश से अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मैं पानीपत से चादरें लाकर बेचूंगा, समझ रहे हो। अब मेरे पास लाख रुपए तो कैश है, मैंने कहा ठीक है जी, इसमें से कुछ की चादरें पानीपत से ले आएंगे। मेरी वाइफ कहती सुनो हमारे घर में भी अनटच चादरें पड़ी हुई हैं जो रिश्तेदारों ने हमें दिवाली पर गिफ्ट दी थी। मैंने कहा ठीक है। तो हमने निकाला तो वो टोटल 20,000 रुपये की चादरें निकली। उसकी वैल्यूएशन कराई, 20,000 की चादरें हैं, उसको 20,000 में आराम से बेच सकते हैं, 20-25,000 में। तो हमने कहा ठीक है तो ऐसा कर, इसको दुकान पे लगा देते हैं, घर में क्या ही करेंगे, एक बेडशीट से गुजारा चला लेंगे, अभी फिलहाल बिजनेस खड़ा करना जरूरी है। तो मैं घर से कैश भी लाया और मैं घर से गुड्स भी लाया। कभी कभी तो इंसान फर्नीचर भी ले जाता है, मशीनरी भी ले जाता है, लैंड भी खुद की होती है, ऐसा। तो अभी फिलहाल हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 लाख कैश से और 20,000 गुड्स से। तो कैसे लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। कैश आया बच्चों 1 लाख रुपया और गुड्स आ गया बच्चों हमारा, गुड्स लिख दो या स्टॉक लिख दो एक ही बात है, 20,000। कैपिटल आ गई बेटा हमारी 1,20,000। बिजनेस को लेना देना नहीं है, पैसा आए काइंड में, वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए, ठीक है जी। सोल्ड गुड्स, 10,000 की चीज 12,000 कैश में बेची है, ये तो आती है आपको। सोल्ड गुड्स, तो 10,000 का माल चला गया, 12,000 कैश में, तो 2,000 रुपये क्या हो गया भैया हमारा मुनाफा हो गया। फिर लाइन खींच देंगे बच्चों। ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। ये आ गया 1,12,000, ये आ गया 10,000 और ये आ गया 1,22,000 प्लस 0, ठीक है जी। तीसरी ट्रांजैक्शन की बात की जाए, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 30,000। फर्नीचर खरीदा है ऑन क्रेडिट, उधार पर, तो परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर तो गुड्स नहीं होता, वो तो असेट है, तो जो भी असेट खुलते जाएंगे कॉलम बनता जाएगा। यहां आ गया बच्चों हमारा फर्नीचर। कितने का खरीदा फर्नीचर आपने, 30,000 का, और उधार पर खरीदा है, तो यहां पर लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी 30,000। क्लियर है, डन है। फिर ये लाइन खींच देंगे बच्चों। यह आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। यह आ गया 1,12,000, यह आ गया 10,000, यह आ गया 30,000, यह आ गया 1,22,000 और यह आ गया 30। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है। कोई एक आधा क्वेश्चन से नहीं लेक्चर खत्म कर दूंगा, सब मेरे बच्चे हैं, ऑब्वियसली बात है, पूरा फोकस होकर जो जो चाहिए बच्चों को वो सब दे रहा हूं मैं आज। तो ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे बेटा तो मजा आएगा आपको, ठीक है ना। कितना आ गया देख लो, 1,52,000। अकाउंटिंग इक्वेशन इंप्रूव हो जाएगा, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। TS गरेवाल, DK गोयल, जो भी किताब हो उसकी प्रैक्टिस कर लो। जो भी एंट्री का ट्रीटमेंट ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में तुम्हारा भाई रिप्लाई करेगा, 100% करेगा। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन।
करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन मैं क्यों लाया हूं, क्वेश्चन देखो अकाउंट्स में मैंने आपको कई बार बताया है, क्वेश्चन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजैक्शन और उसका ट्रीटमेंट। तो ये वाली ट्रांजैक्शन के लिए ही ये क्वेश्चन आया है। अभी देखो पहली ट्रांजैक्शन तो बड़ी आसान है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000 रुपया। तो पहला आया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आया 70,000, कैपिटल आया 70,000। ठीक है जी। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या की भैया, वो कह रहे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। तो गुड्स परचेज्ड, तो हमारा स्टॉक बढ़ा लो या गुड्स बढ़ा लो 18,000, और उधार पे है तो यहां पर आ गया हमारा क्रेडिटर 18,000। ठीक है जी, समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए जी, फिर आया हमारी न्यू इक्वेशन 70,000, 18,000, 70,000, 18,000। ठीक है बच्चों। थर्ड, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फुल सेटलमेंट? फुल सेटलमेंट का मतलब होता है मामला रफा दफा, यानी नो मोर टू पे, अब कुछ और पे नहीं करना आपको फ्यूचर में। मामला रफा दफा हो गया, आगे कुछ पे नहीं करना। लाइबिलिटी थी मेरे सर पर कितनी, 18,000 रुपए की, मैंने पे कर दिया कितना, 17,500। भैया अब आगे हम आपको कुछ नहीं देंगे, 500 का हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, फायदा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, पेमेंट दी, आपकी जेब से गया बच्चों 17,500, लाइबिलिटी खत्म हो गई पूरे के पूरी 18, फुल सेटलमेंट। तो आपको 500 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो आप यहां 500 क्या करेंगे, प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, कोई नहीं छोड़ेगा इस ट्रांजैक्शन को। मान के चलो तुम्हारे पेपर में तुम्हारी टीचर पूछेगी। क्लियर हुई बात? ठीक है जी। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर आ गया, ये आ गया। फिर यहां पर आई हमारी बेटा फिर से न्यू इक्वेशन, इसी के लिए तो लाया था मैं आज क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन इस वजह से आया है। तो यहां पर बचा बेटा हमारा 52,500, यहां बचा 18,000, समझ गए ना? तो और यहां पर आ गया 70,500, और लाइबिलिटी हमारी हो गई 0। सारा पैसा दिया है, 500 रुपये डिस्काउंट ले आए। चौथी ट्रांजेक्शन बच्चों क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी 20,000 कर लेंगे। हाँ जी, मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी खरीद ली बच्चों 20,000 रुपए की। तो यहां आ गया मशीनरी, यहां आ गया मशीनरी कितने की बच्चों, 20,000, और कैश में खरीदी है तो 20,000 कैश खत्म कर दो। ठीक है जी। फिर लाइन आ गई हमारी, फिर यहां पर क्या आ गया बेटा हमारा, न्यू इक्वेशन। ठीक है जी। यहां पर आया 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 70,500 प्लस 0। गॉट इट? क्लियर है? फिफ्थ ट्रांजैक्शन कह रहे हैं मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलीट पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज डेप्रिसिएशन। वैल्यू कम होती है, नुकसान है, नॉन कैश एक्सपेंस है, मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी और हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। कोई भी नुकसान होगा वो बेचारा कैपिटल पे ही माइनस किया जाएगा। हाँ जी। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो कितना लगा बेटा डेप्रिसिएशन, 2,000 यहां से गया और 2,000 हमारा यहां से गया। लाइन खींच देंगे, यह आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। हर न्यू इक्वेशन पे चेक करना है LHS RHS के बराबर है या नहीं, वरना दिक्कत हो सकती है। यह आया 68,500 विद नो लाइबिलिटीज। गॉट इट? समझ में आ गया? ये भी आ गया 68,500। तो 68,500 छोटा सा 68,500 प्लस 0। क्लियर है बच्चों? और देखे आओ कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो। हाँ जी। तो अब हम ये देखो, एक ट्रांजैक्शन अनोखी आई है, रेंट इन एडवांस है, तो प्रीपेड है। तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं।
मैंने आपको कहा था ना वो जगह छोड़नी है, लास्ट लेक्चर फिर मैं कहूँगा नहीं देखा तो देखो, तो मैंने वहाँ पे कुछ 12-13 ट्रांजेक्शन लिखवाई थी बेसिक। आज मैं 4 बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स की बात करूँगा, उनका ट्रीटमेंट की बात करूँगा। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये ऐसे खर्चे होते हैं जो पैदा तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए। देखो कोई भी चीज़ अगर पैदा हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी, तो वो कैपिटल को अफेक्ट करेगी। कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम अगर पैदा हो जाएगी तो वो कैपिटल को अफेक्ट जरूर करेगी, वरना नहीं करेगी। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो हमारी कैपिटल में से क्या हो जाएगा बेटा, ये डिक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हमारी लाइबिलिटी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ये पेमेंट अभी आपको देनी है। दूसरी आज की ट्रांजैक्शन है प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस जो अभी पैदा नहीं हुए, जिनकी डेट आई नहीं थी लेकिन हमने पहले ही पे कर दिया, तो ये कैपिटल डिक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि अभी पैदा नहीं हुआ। ये अभी क्या डिक्रीज करेंगे, हमारा कैश। क्या करेंगे, कैश डिक्रीज करेंगे, और इट्स अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस असेट। ठीक है जी। तो ये असेट साइड प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम खुल जाएगा। कहां पर बेटा, हमारे एसेट साइड, वहां पर ये इंक्रीज हो जाएंगे। गॉट इट। तो ये 2 खर्चे हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग, डेट निकल गई, पैसा नहीं पे किया। दूसरा नाम होता है ड्यू बट नॉट पेड। याद रख लोगे, ड्यू बट नॉट पेड। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। तो ये अभी तक डेट नहीं आई है। कोई एम्प्लॉय आके कहता है कि भैया मेरे को ना अप्रैल मई जून की सैलरी दे दो, मेरी बहन की शादी है। मैं कहा अप्रैल भी पकड़, जून भी पकड़, मई भी पकड़, जुलाई भी पकड़, तेरी बहन मेरी बहन, ले जा। लेकिन उसको हम यहाँ पे अभी कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो अगले साल का है, प्रीपेड है। तो कैश चला गया, ये मेरा असेट है, काम करके देगा ना 4 महीने तो। ठीक है जी। थर्ड, एक आ गया एक्रूड इनकम। एक आ गया एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू हो गया बट रिसीव्ड नहीं हुआ। बात समझ में आ गई। तो एक्रूड इनकम क्या होता है, जो ड्यू हो चुका है, रिसीव नहीं हुआ। ड्यू हो चुका है ना, तो कैपिटल बढ़ा दो, इंक्रीज। लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो आ जाएगा। तो ये एक्रूड इनकम का कॉलम खुल जाएगा हमारे एसेट साइड, और वहां क्या कर देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक्रूड इनकम का कॉलम खुल जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद बात आती है प्रीपेड हो गया, ये आ गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या होगा बेटा हमारा, एडवांस। अभी पैदा नहीं हुई इनकम, अभी हमने काम करके देना है, तो कैपिटल तो नहीं बढ़ेगी। हाँ, क्या बढ़ जाएगा, कैश। और ये हमारी लायबिलिटी बढ़ा देगा, क्योंकि हमारे कंधों पे बोझ आ गया, भैया आपको ये काम करके आपको देना है, इंक्रीज। गॉट इट। तो ये 4 सुपर स्पेशल ट्रांजैक्शन है। स्पेशल नहीं है, ये सुपर स्पेशल ट्रांजैक्शन है जो आज आपको मैंने नहीं सिखाई। आज की शाम इन 4 एंट्रीज के नाम आ जाओ, करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक तो पीछे ही गया, कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000। आइए ठीक है जी। तो पहला स्टार्टेड बिजनेस, कमेंस का मतलब स्टार्टेड ही होता है बेटा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 60,000 कैश इंक्रीज एंड 60,000 कैपिटल इंक्रीज। गॉट इट। सेकेंड थिंग, पेड रेंट इन एडवांस। पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में आपने क्या कमा कर दिया है, मतलब दे दिया रेंट, तो प्रीपेड हो गया बेटा। प्रीपेड अभी बताया था, सैलरी वाली बात। तो ये असेट में कॉलम खुल जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस का 500 रुपए इधर, अब जेब से तो गया है ना फिलहाल, माइनस हो जाएगा। कैश तो कम हुआ है ना। फिर आ गई हमारी न्यू इक्वेशन 59500, ये आ गया 500, और ये आ गया बेटा हमारा 60,000। ठीक है जी। थर्ड ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, परचेज गुड फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट। तो कैश में भी माल खरीदा है और उधार पर भी आपने माल खरीदा है। 30,000 कैश में खरीदा, 20,000 आपने उधार पर खरीदा। परचेज गुड्स, तो टोटल माल जो आपने खरीदा, जो आपका स्टॉक बढ़ा, वो तो 50,000 का बढ़ा बच्चों। अच्छी एंट्री है, जिसमें से 30,000 तो आपने कैश दे दिया, 20,000 अभी आपने अपने क्रेडिटर को देना है। बात समझ में आ गई। लिखा है ना,
30,000 कैश में, 20,000 उधार पर। ये आ गया बच्चों। फिर आ गया हमारी न्यू इक्वेशन, ये आ गया 29,500, 500, 50,000, ये आ गया 60,000 और ये आ गया 20,000। बराबर चल रहा है मामला 80 एंड दिस इज ऑल्सो 80। 4 ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 30,000 का माल कितने बेचा बेटा? 20,000 में बेच दिया। ठीक है जी, सोल्ड गुड्स 30,000 का माल, हाँ नहीं 20 का माल 30 में बेचा ना, तो यहां पर आया 20,000 स्टॉक में से जाएगा, 30,000 हमारा कैश में आएगा प्लस, और 10,000 हमारा मुनाफा। क्लियर है? फिर ये लाइन खींच देंगे, फिर आ जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन, समझ रहे हो? 59,500, कुछ भी कर लो, सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस ही रहती है। ठीक है जी। इसके बाद क्या कह रहे हैं? इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, आ जाओ जी, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। पेड सैलरी 500 और अभी भी जो बकाया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अभी भी बकाया कितनी है बेटा? 100 रुपया। 500 रुपए की सैलरी आपने दे दी, लेकिन 100 रुपए की सैलरी अभी भी बकाया है, तो दोनों ट्रांजैक्शन इकट्ठे आ गई है। करते हैं, पेड सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग भी है। तो देखो, पे कर दी 500, चला गया 500, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। आउटस्टैंडिंग सैलरी बताया था बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम खुल जाएगा लायबिलिटी में, और ये ड्यू हो चुकी है तो कैपिटल में से माइनस। अभी बताया ना, देख लो, अभी बताया था आउटस्टैंडिंग का क्या था? कैपिटल डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, तो ये आउटस्टैंडिंग है। और रेंट देना हो तो पहले से ही आता है, खर्चा है, कैश माइनस कैपिटल माइनस। फिर ये आ गया बच्चों हमारा न्यू इक्वेशन, कितना आया? 59,000। ठीक है जी। अब आप इतना समझ गए होगे कि ओवरऑल क्वेश्चन जो होता है 69, वो तो आसान होता है, एक आधा एंट्री में प्रॉब्लम है। तो मैं आपको हर बारी एडवाइस करूंगा कि आप एंट्री पे फोकस करो रादर बीइंग ऑन होल क्वेश्चन। ठीक है जी, एंट्री बेस्ड स्ट्रांग रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ये देखो, मोटरसाइकिल खरीदी है पर्सनल यूज के लिए। क्या खरीदा है? मोटरसाइकिल। किसके लिए? पर्सनल। तो ड्राइंग है ना, कुछ भी खरीद भाई, 5,000 लेके गया तो यह हो गई ड्राइंग। तो 5,000 इधर से जाएगा और 5,000 इधर से जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर लाइन खींच के एंट्री हो जाएगी। गॉट इट? इस बारी हमारी 2 लायबिलिटीज है, एक क्रेडिटर है और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है। क्लियर? चलिए और क्वेश्चंस भी हैं, आओ बात कर लेते हैं। ये कह रहा है, अब देखो इसमें कह रहा है ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, तो मैं बैलेंस शीट भी बनानी सिखा दूंगा अभी आपको। वैसे बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान सा काम होता है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टिपा टिपाई है। पहले क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000 आया। ठीक है जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस, तो कैश आया बेटा 60,000 और इधर भी आ गया बच्चों 60,000। ठीक है जी। दूसरी ट्रांजैक्शन कह रहे हैं रेंट रिसीव्ड, आपको किराया मिला है तो ले लो, रेंट रिसीव्ड 2,000, कुछ दिक्कत नहीं है, तो कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 2,000 इधर बढ़ा दो और 2,000 इधर बढ़ा दो। ठीक है जी, ये आ गया। फिर आ गई हमारी न्यू इक्वेशन 62,000 और ये भी आ गई हमारी 62,000। तीसरी ट्रांजैक्शन एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड मतलब पैदा हो चुका है लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है। चलिए जी, एक्रूड इंटरेस्ट, तो कॉलम खुलता है बेटा एक्रूड इनकम का, कितना मिला भैया? 500। ड्यू हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, ड्यू हो चुका है तो 500 रुपये, कैपिटल भी बढ़ेगी। न्यू इक्वेशन 62,500, 62,500। चौथा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में आपको कमीशन रिसीव हो गई, तो ये तो लायबिलिटी हो गई ना, बताया ना, सारे के सारे करा दिए। तो आपको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो 1,000 रुपये ये बढ़ा दो, और एडवांस में रिसीव हुई है तो लायबिलिटी,
तो इन एडवांस लाइबिलिटी बढ़ा दो 1000 रुपए की, फिर लाइन खींच देंगे। ओहो गलत लाइन खींच दी, लाइन तो मारी लेकिन गलत लाइन मार दी मैंने, है समझ रहे हो, समझ रहे हो, अब मीम बन जाएगा। ठीक है जी, कितना आया 63,500, 62,500 प्लस 1000, गॉट इट। इसके बाद बात करी जाए तो विड्रॉ, ये तो कर लोगे यार, ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है ना, आगे का आपका। तो मोटा मोटा 4 ट्रांजैक्शन आज बड़ी बेहतरीन समझी, 5वीं ट्रांजैक्शन फुल सेटलमेंट वाली समझी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी अगर बैलेंस शीट ही बनानी चाहे, देखो बैलेंस शीट ना मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है बैलेंस शीट वाले, क्योंकि ना कोई असेट खुल रहा है ना कोई लायबिलिटी, 2 असेट हैं 1 लायबिलिटी है, कोई मज़ा नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट में अच्छे खासे असेट हों, अच्छी खासी लायबिलिटी, तो मज़ा आता है। तो इसको मैं अगली क्लास में पक्का सिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका इफेक्ट हम यहीं लिख देते हैं। देखो कुछ नया नहीं है, क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हमको सबको आता है, सैलरी पेड ये भी हमको आता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा, कैपिटल में से माइनस, और लाइबिलिटी में क्या होता है बच्चों, ये प्लस। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, तो ये भी तो आउटस्टैंडिंग है, कैपिटल माइनस लाइबिलिटी प्लस। रेंट पेड इन एडवांस, तो प्री पेड रेंट का कॉलम खुलता है बेटा इन एसेट साइड, प्लस हो जाएगा, और कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जब आप ना कर पाओ। बात समझ में आई, कर लोगे, ठीक है जी। अगली क्लास बड़ी बेहतरीन क्लास होगी, मैं आपको बताता हूं। हम करेंगे एक तो बैलेंस शीट, दूसरा करेंगे दूसरा करेंगे बैलेंस शीट से पहले, तो सबसे पहला काम करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। ऐसी ट्रांजैक्शन जो आज नहीं लाए, जो हिला देती है अंदर से बच्चे को, और जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो होती है परसेंटेज वाली, प्रॉफिट वाली, लॉस वाली, ठीक है जी। एक तो वो ट्रांजैक्शन लाऊंगा बहुत बढ़िया सी, एक आध फुल डिस्क्लोजर फुल सेटलमेंट वाली वाली भी लाऊंगा, फिर बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे, और एक स्मॉल क्वेश्चंस की भी एक सीरीज है जो 1 मार्क 2 मार्क्स में आती है, जिसमें एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी विदाउट प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग क्वेश्चन, कैसे आप क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज निकाल पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 बेस लेक्चर मान सकते हो, लेक्चर 3 इज द धमाकेदार लेक्चर। तो ये भी अच्छा था। आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से, चाहे वो अकाउंटिंग कोई भी बुक हो, DK गोयल हो, आपकी वासन हो, या हमारी अपनी प्यारी TS गरेवाल हो, ठीक है जी। आई रेफर TS गरेवाल, ओके। तो वो आप देख सकते हो, आप जो भी कर रहे हो कॉन्सेप्ट सब में सेम है, ठीक है जी। कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, उसका रिप्लाई मैं करूंगा, वरना बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ तो अगली वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।